हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 10वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 9 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, थोड़ी आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि मेरे को जुकाम हो रखा है, इसीलिए आवाज़ थोड़ी अलग आ रही है। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। विहान चुपचाप सुनता रहा, सर और नजरें भी झुकाई हुई थी। लग तो बेचारा भोला सा रहा था, अब जैस्मिन उसे घूर रही थी। विहान फिर नजरें उठाकर देखा और बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, जेस, रह लेने दो प्लीज, मैं सच में परेशान नहीं करूंगा। तुम जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो, मुझे घर से मत निकालो प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगा। जैस्मिन एक पल के लिए देखती रही, वो हैरान हुई। विहान भी बड़े भोलेपन से रहा था। फिर गुस्सा शांत करते हुए बोली, मिस्टर विहान कपूर, करोड़ों के मालिक हैं आप, आपको रहने की कमी तो नहीं है कहीं भी। ये ड्रामा आप मेरे सामने ना ही करे तो अच्छा है। विहान ने आंखें भर ली और जैस्मिन का हाथ पकड़कर बोला, जेस, मुझे यहाँ रहना है प्लीज। जैस्मिन उसे देखने लगी, फिर अपना हाथ देखा जिसे विहान ने पकड़ा था। जैस्मिन की आंखें भर आई और विहान की आंखों में देखकर बोली, क्यों? एक टाइम था जब मुझसे अच्छी वो कोठे वालिया थी, मेरी शक्ल से भी नफरत थी। विहान ने सुना तो जल्दी से नाव में सिर हिलाया और नीचे से उठकर खड़ा हुआ और जैस्मिन के पास आकर बोला, नो जेस, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में पागल था उस टाइम। कार्तिक कोमा में था, मरते मरते बचा था वो। मेरा कार्तिक के अलावा कोई नहीं था, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा वो ट्रॉमा। मुझे जो गलत इन्फॉर्मेशन मिली मैं बस वही समझता गया, गुस्से में पागल था। जैस्मिन की आंखों से आंसू बाहर आ गए। उसने विहान को सीने से धक्का दे दिया और चिल्लाकर बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं सुनने में, समझे आप। विहान ने जैस्मिन को रोते हुए देखा तो उसकी भी आंखें भर आई। वो बड़े आराम से बोला, जेस, मैं सब ठीक कर दूंगा, गिव ए लास्ट चांस प्लीज। जैस्मिन गुस्से से हाइपर होने लगी, चीखते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कोई चांस नहीं देना, मत परेशान करो मुझे, मुझे नहीं देखनी आपकी शक्ल, बार बार मत दिलाओ मेरे सबसे बुरे टाइम को। जैस्मिन गुस्से में बहुत हाइपर हो रही थी। विहान ने देखा तो उसके पास आकर उसे पकड़ने लगा तो जैस्मिन ने फिर धक्का दे दिया और जोर से थप्पड़ विहान की गाल पर लगा दिया और गुस्से में बोले, डोंट टच मी ब्लडी रेपिस्ट। विहान ने थप्पड़ लगने से रुक गया था, आंखें भरी जैस्मिन को रोक रहा था, लेकिन जब जैस्मिन ने रेपिस्ट बोला तो विहान का दिल ही बाहर आ गया। वो हैरान भी हुआ, लेकिन फिर जैस्मिन की तरफ आकर थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, जैस्मिन, स्टॉप दिस नॉनसेंस, व्हाट यू मीन रेपिस्ट। जैस्मिन को भी गुस्सा ज्यादा आ गया, ऊपर से आंखों में आंसुओं का सैलाब आया था। वो विहान के पास आकर उसकी आंखों में देखकर बोली, बिल्कुल ठीक बोला मैंने, यू आर ए रेपिस्ट, यू रेप्ड मी। विहान की मुट्ठियां कस गई, उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई और अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, जेस, डोंट से दिस प्लीज, आई एम नॉट ए रेपिस्ट, वी शेयर योर फीलिंग, डोंट यूज दैट सिट वर्ड्स। और कुछ भी बोल लो, ये मत बोलो, हमारी मर्जी से हुआ था सब, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, हम दोनों की मर्जी शामिल थी। और ट्रस्ट मी जैस्मिन, उस मोमेंट में मैं भी अपना बदला नहीं सोच रहा था। जैस्मिन ने सुना तो जोर से बोली, फीलिंग्स? कौन सी फीलिंग? और अब ये दिखावा मत कीजिए आप, मुझे बातों में लेकर मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया आपने, मेरी आंखों पर अपने ट्रैप की पट्टी बांधकर मेरा रेप किया आपने। विहान उसे देखते हुए, जैश मत बोलो प्लीज, और कुछ भी बोलो प्लीज, ये वर्ड मत बोलो, मैं करूँगा एक्सप्लेन सब सही टाइम पर, अभी इस बात को रिपीट मत करो बार बार। इसके अलावा तुम्हें जैसा ट्रीट करना है मुझे तुम करो। आई ऑल एक्सपेक्टेड एवरीथिंग, बट ये नहीं जो मैंने किया मैं एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन ये नहीं करूँगा कि मैंने रेप किया है तुम्हारा। हमारी फीलिंग शेयर हुई थी, तुम्हारी मर्जी के बिना मैंने हाथ नहीं लगाया तुम्हें, हर चीज़ में हमारी मर्जी शामिल थी, प्लीज इसे गलत नाम मत दो। जैस्मिन उसे गुस्से से देख रही थी। विहान बहुत शांत था, बस जैस्मिन को भी शांत करना चाहता था। जैस्मिन बोली, क्यों क्यों बुरा लग रहा है? जब खुद ऐसी बातें सुनने मिल रही है तो बुरा लग रहा है। एक टाइम था जब मैं भी रो रही थी, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, तब क्या हुआ था? अब क्या आए गटर में हाथ डालने? गटर हूँ मैं तो, आपको तो शौक नहीं है गटर में हाथ डालने का, अब नया नया शौक आया है। विहान ने आंखें बंद कर ली और सर झुकाकर रोने लगा। सच में विहान अपने एक एक वर्ड पर पछता रहा था जो उसने जैस्मिन को बोला था, लेकिन इस वक्त वो बहुत हेल्पलेस था। कहते हैं वो किया होता है वापस खुद पर ही आता है। आज उसके ऊपर आ रहा था। विहान को अपने ही बोले शब्द
अब दिल को खा रहे थे। जैस्मिन ने देखा तो बोली, अब कोई फ़ायदा नहीं, अब मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ सब कुछ, मुझे अब आगे नहीं बढ़ना, मुझे कोई लेना देना नहीं आपसे, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और मुझे मेरी ज़िंदगी में रहने दीजिए, आप जा सकते हैं। जैस्मिन ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और अपने रूम में जाने लगी तो विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैस्मिन रुक गई, विहान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। जैस्मिन विहान से जा टकराई, वो कोई रिएक्ट करती विहान ने नाव में सिर हिलाते हुए उसकी कमर पर हाथ डालकर बोला, नहीं जैश, मैं तुम्हारी अपोलॉजी लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत गलत ट्रीट किया तुम्हें, मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा है। आई विश कि मैं उस टाइम में वापस जाकर सब ठीक कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बोली बातें झुठलाऊंगा नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ सब। बहुत घटिया बोला मैंने, लेकिन मैं ठीक करना चाहता हूँ। आई नो जेस, तुम नहीं भूल पाई हो अभी तक कुछ भी, और मैं भी नहीं। मैं ऐसे गिल्ट के साथ मरना नहीं चाहता, मुझे ठीक करना है। जैस्मिन ने कुछ नहीं कहा और विहान का हाथ अपनी कमर से हटाकर उसे देखने लगी। फिर उसकी नज़र कॉफ़ी वाले के ऊपर गई और उसे उठाकर नीचे फेंक दिया। विहान ने पहले कप को देखा और फिर जैस्मिन को। जैस्मिन बोली, अच्छा आप ठीक करना चाहते हैं, पहले इस कप को वापस पहले जैसे करके दिखाइए। विहान उसे देखता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। जैस्मिन बेबसी से मुस्कुरा दी और बोली, बोलना आसान है लेकिन करना नहीं। ऐसा ना हो कि ठीक करते करते आप और ख़राब कर दो। मुझे कुछ ठीक नहीं करना तो बेहतर होगा आप जाइए यहाँ से और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। पुरानी बातों को याद करके कुछ फ़ायदा नहीं। विहान उसे देखता रहा। जैस्मिन उसे एक नज़र देखकर अपने रूम में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। विहान उसे देखता रहा, फिर जब दरवाज़ा बंद हुआ उसने आंखें बंद कर ली, सोफे पर बैठकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। विहान समझ रहा था उसके लिए ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। विहान कुछ देर अपना मुंह ढके बैठा रहा, फिर हाथ हटाया, नीचे गिरे कप को देखने लगा। 3-4 टुकड़ों में बिखरा था। विहान ने उसे देखा, फिर नीचे बैठकर उस कल के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगा। उसने अपनी टी-शर्ट से अपनी आंखें अच्छे से साफ की और कप के टुकड़ों को उठाए वो घर से बाहर चला गया। शाम हो गई थी। जैस्मिन लॉबी में सोफे पर अपना लैपटॉप खोलकर बैठी थी। ध्यान तो बिल्कुल नहीं लगा पा रही थी, लेकिन फिर उसका एक प्रोजेक्ट था जिसे बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बना नहीं पा रही थी। पुरानी यादें उसके दिमाग में अब ताज़ा हो गई थी। कहते हैं ना, जिस चीज़ से जितना भागो उतना ही हमारे सामने आती है। जैस्मिन भागना चाहती थी उन यादों से, लेकिन अब बार-बार उसके सामने वो आ रही थी। जैस्मिन ने अपनी आँखों पर हाथ रख लिया और सोफे से टेक लगाए बैठ गया। अब वो इतना रो लिया था, आँसू खत्म हो गए थे। अब बस ज़िंदगी में, दिमाग में जंग चल रही थी। वहीं विहान सुबह का गया हुआ वापस नहीं आया था। जैस्मिन जब दोपहर में रूम से बाहर आई तब उसने देखा तो घर पर विहान नहीं था, तो उसे लगा वो चला गया। जैस्मिन को रोना भी आया। तब क्यों आया ये नहीं पता, लेकिन फिर खुद को समझाकर नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। फिर उसकी फैमिली का कॉल आ गया। जैस्मिन ने देखा तो खुद को नॉर्मल किया और अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके वीडियो कॉल उठा ली। सामने उसके मम्मा पापा थे। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, मम्मा पापा कैसे हैं आप? अनुराग जी, बहुत अच्छे बच्चा, आप कैसे हैं? जैस्मिन मुस्कुराकर, बिल्कुल ठीक हूँ पापा। शीतल को जैस्मिन का चेहरा अजीब सा लगा तो बोला, जस्सू तेरी तबीयत तो ठीक है, चेहरा क्यों छोटा सा लग रहा है? जैस्मिन ने सुना तो जल्दी से मुस्कुरा दी और बोली, नहीं मम्मा, आपको ऐसे ही लग रहा है, मैं ना ही नहीं हूँ, आज प्रोजेक्ट बना रही थी। जैस्मिन की बात सुनकर अनुराग जी हंस दिए और शीतल जी बोली, तू वहाँ जाकर अजीब ही हो गई है, पूरा दिन निकल गया, तू ऐसे ही बैठी है। कितनी बार कहा है सुबह नहा कर बाबा जी का नाम लिया कर थोड़ी देर, लेकिन सुनती कहाँ है ये लड़की मेरी। जैस्मिन मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा की डांट सुनती रही। अनुराग जी बोले, शीतल बस करिए, मेरे सामने मेरी प्रिंसेस को डांट रहे हो आप, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। जैस्मिन हंसने लगी और बोली, पापा यू आर द बेस्ट, आई लव यू। जैस्मिन ने फ्लाइंग किस कर दी। अनुराग जी भी मुस्कुरा दी। शीतल जी बोली, हाँ पापा ही अच्छे हैं, माँ थोड़ी अच्छी होती है, काम की बात सिखाओ तो मम्मा बुरी हो जाती है। शीतल जी बस ऐसे ही बोल रही थी। जैस्मिन हंसने लगी और बोली, ओह मम्मा, मेरी बेस्ट, सबसे बेस्ट मम्मा हो आप, आई लव यू द मोस्ट, बस आप टाटा मत करो। तीनों मुस्कुरा दिए। फिर अनुराग जी बोले, बेटा कब आ रहे हो? 5 महीने हो गए, एक बार आकर मिल जाओ सबसे। जैस्मिन का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन फिर बोली, पापा ये सेमेस्टर खत्म होते ही मैं आ जाऊंगी। शीतल जी, हाँ जसू, एक बार आकर मिल जाओ। ईशान
को ले आ अपने साथ ही, बहुत याद आती है तुम दोनों की जैस्मिन। जी मम्मा, हम जल्दी ही आएंगे। और बताइए छोटे पापा मम्मा कैसे हैं? जैस्मिन बिजी हो गई फिर अपनी फैमिली से बात करने में। अपनी फैमिली को वो बिल्कुल फील नहीं होने देती थी कि वो किस सिचुएशन में है। बहुत खुशी से बात करती थी। बात करते करते जैस्मिन की नज़र बाहर गेट पर गई तो एक पल के लिए खामोश हो गई। वहां विहान खड़ा था जो उसे बड़े प्यार से देख रहा था। विहान को देखकर वो हैरान हुई, लेकिन वीडियो कॉल पर होने की वजह से जल्दी से नॉर्मल हुई और उसने बात करने लगी। जब जैस्मिन का तेवर बदल गया, जैस्मिन ने नज़र हटाई तो विहान अंदर आ गया। उसके हाथ में कुछ था। जैस्मिन अब सही से बात नहीं कर पा रही थी। उसका ध्यान अब विहान पर था। विहान ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और एक नज़र जैस्मिन को देखकर उसके आगे अपने हाथ में पकड़ा एक बॉक्स रख दिया। जैस्मिन की आंखों में एक नज़र उम्मीद से देखकर वो चुपचाप रूम से चला गया। जैस्मिन कुछ बोल भी नहीं सकती थी, वो बस देखती रही। फिर लैपटॉप की तरफ देखकर बोली, मम्मा पापा मैं बाद में बात करती हूँ, आप रेस्ट कीजिए। अनुराग जी, ओके बच्चा, टेक केयर। जैस्मिन मुस्कुरा दी, फिर उसने वीडियो कॉल कट कर दी। लैपटॉप बंद करके पहले विहान के रूम को एक बार देख टेबल पर रखे बॉक्स को देखा। जैस्मिन ने वो बॉक्स लिया, उसे खोल दिया। जैस्मिन ने खोलकर देखा तो उसमें कॉफी मग था और बहुत ब्यूटीफुल था। जैस्मिन उसे देखने लगी, लेकिन फिर जैस्मिन ने ध्यान दिया तो वो वही मग था जो उसने तोड़ा था। अब वो बिल्कुल पहले जैसे जुड़ गया था, उस पर से थोड़ा डेकोरेट भी हो गया था। जैस्मिन एकटक कप को देखने लगी, फिर देखते देखते उसकी आंखें हल्की सी भर गई, लेकिन उसने अपने इमोशंस रोके और कप टेबल पर रख दिया और गहरी सांस लेकर वो उठकर किचन से पानी लेकर पीने लगी। विहान थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आ गया। जैस्मिन किचन में थी। उसने विहान को एक नज़र देखा फिर इग्नोर कर दिया। विहान भी किचन में आ गया और फ्रिज में कुछ देखने लगा, कुछ खाने के लिए। फ्रिज में ब्रेड और कुछ चॉकलेट्स और एप्पल थे। जैस्मिन चोर नज़र से उसे देखने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। विहान ने ब्रेड के 2 पीस निकाले, एक एप्पल और पानी की बोतल लेकर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और खाने लगा। जैस्मिन ने उसे देखा, वो सूखे ब्रेड और एप्पल ही खा रहा था। जैस्मिन ने भी डिनर बना रही थी। विहान अपना फोन देखते हुए चुपचाप खाने लगा। बेचारे को भूख लगी थी, सुबह से बस एक कप ठीक करने में लगा हुआ था। पता नहीं कैसे कैसे जुगाड़ करके उसने कप को वापस जोड़ा। जैस्मिन ने देखा तो घूरकर देखने लगी, फिर एक प्लेट ली और जो ओट्स बनाए थे उसे एक प्लेट में डालकर विहान की तरफ आई और उसके आगे रखकर बिना उसे देखे वापस किचन में चली गई। विहान ने देखा तो पहले प्लेट को देखा, फिर जैस्मिन को देखने लगा जो अपने प्लेट में खाना डाल रही थी। विहान ने नज़र हटा ली और ओट्स देखकर हल्का मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, आई न्यू इट, मुझे भूखा तो नहीं रखेगी ये, यही तो खास है मेरी जान में। विहान के दिल को हल्का सा शांत हुआ और चम्मच उठाकर मजे से ओट्स खाने लगा। जैस्मिन ने एक उड़ती नज़र विहान को ओट्स खाते देखा, फिर अपनी प्लेट लेकर सोफे पर बैठ गई। डाइनिंग टेबल पर नहीं आई वो। विहान ने मुड़कर देखा, जैस्मिन सोफे पर बैठे खा रही थी। विहान ने एक नज़र देखकर फिर वापस मुड़कर बैठा और गहरी सांस लेकर सोचने लगा, मैं कर लेगा प्रूफ जश, जीत लूंगा वापस तुम्हें। मैंने गलती जरूर की है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है और मैं कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन अब अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा तुम्हें। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तुम्हें खोना। जिस दिन तुमने माफ कर दिया उसके बाद मैं दोबारा प्यार करवा लूंगा तुमसे, लेकिन तो तुम्हें मैं अपनी लाइफ में लेकर ही आऊंगा। विहान सोचते सोचते जैस्मिन के हाथ से बना खाना खाने लगा। विहान ने खाना फिनिश किया और प्लेट लेकर किचन में चला गया। जैस्मिन सोफे पर बैठी खाते हुए चोरी चोरी उसे देखने लगी। विहान की नज़र उठाकर उसे देखा तो उसने जल्दी से नजरें हटा ली। विहान के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और चुपचाप फिर कॉफी बनाने लगा और बोला, जैज कॉफी पियोगी? जैस्मिन ने घुरकर देखा और बोली, मेरा घर है, मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगी, किसी की तरह नहीं कि कब्जा जमा लो किसी के घर पर। विहान ने सुना तो मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। जैस्मिन ने गुस्से में उसे एक नज़र घुरा, फिर अपना खाना खाने लगी। विहान को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। जैस्मिन जो भी रिएक्ट कर रही थी उसे पता था जो उसने किया है उसका रिएक्शन उसे मिलता रहेगा। विहान ने 2 कप में कॉफी निकाली और जैस्मिन की तरफ आ गया। उसके आगे एक कॉफी का कप रख और एक कप दूध लेकर सोफे पर बैठ गया और पीने लगा। जैस्मिन ने देखा तो बोली, मैंने मांगी कॉफी आपसे, क्या पता आपका अब इसमें जहर डाल दिया हो किसी और बात का बदला लेने के लिए। आपका क्या पता आप किस बात का बदला लेने आ गए, पता नहीं कौन सी गलती हो गई अब मुझसे। विहान उसे एक नज़र देखा, फिर उसकी तरफ मुड़कर बैठ गया और बस प्यार से जैस्मिन को देखते हुए उसकी बातें सुनता रहा। जैस्मिन ने विहान को चुप देखा तो गुस्से से सोफे से उठी और अपनी खाली प्लेट लेकर किचन में चली गई और अपनी प्लेट धो दी। विहान बस देखता रहा उसे। जैस्मिन ने भी उसे ऐसे देखा तो गुस्सा आ गया और अपनी प्लेट जो धोकर हाथ में पकड़ी थी वो गुस्से में नीचे फेंक दी और बोली, क्यों
पीछा नहीं छोड़ रहे मेरा। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। विहान जैस्मिन को इतना हाइपर होते देखा तो सोफे से उठकर उसकी तरफ आ गया। जैस्मिन ने उसे आते हुए देखा तो चीख कर बोली, दूर रहिए, पास मत आना मेरे, डर लगता है मुझे आपसे। विहान वहीं रुक गया और जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन गुस्से में बोली, आपको क्या लगता है वो टूटा हुआ कप जोड़ कर ले आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा? मेरा टूटा हुआ दिल और भरोसा वापस जुड़ जाएगा। बहुत आसान है सब कुछ आपके लिए। पहले दुनिया भर का जलील करो किसी को, फिर आकर सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने से अब ठीक हो जाता है। टूटा हुआ कप तो जोड़ दिया, चलो फिर मेरी डिग्निटी वापस करो मुझे। उस दिन होटल के रूम में मेरी फीलिंग के साथ खेले आप, वो फीलिंग्स वापस करो मेरी। मुझे आप वापस वर्जिन करो, मैं कर दूंगी माफ। वापस करो आप ये सब। विहान जैस्मिन को देखता रहा। विहान की आंखों में भी गिल्ट साफ दिख रहा था। जैस्मिन अब फ्रस्ट्रेट हो गई थी। विहान बेहद प्यार और शांत से बोला, जैश, आई फिक्स इट ऑल, ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक करने ही आया हूँ। हर चीज में वापस नहीं सही कर दूंगा। जैस्मिन ने सुना तो आगे आकर विहान के सीने से धक्का दे दिया। विहान एकदम पीछे चला गया। वो बड़े पेशेंटली जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन ने उसे धक्का देकर कहा, अगर कुछ करना ही है तो अकेला छोड़ दो मुझे आप। मुझे कुछ ठीक नहीं करना आपके साथ। मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, समझे आप? आपके कुछ भी करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मत फ्रस्ट्रेट कीजिए मुझे, मैं अच्छे से अपने दिन काट रही हूँ। मुझे रहने दीजिए ऐसे ही। मेरे घर से जाइए, मुझे आपके साथ एक घर शेयर नहीं करना। डर लगता है मुझे आपसे। दोबारा मेरा रेप ना हो। विहान पहले तो सुनता रहा, फिर उसकी आखिरी बात सुनकर जोर से बोला, जस्ट सेट अप जैस। मैंने बोला ना, जो कुछ भी मर्जी बोल लो, लेकिन ये नहीं। न तो मैंने तब तुम्हें फिजिकली हर्ट करने का सोचा था, न ही आगे सोचूंगा कभी। मैं भले ही बदला ले रहा था, लेकिन मैं तुमसे फिजिकल बदला लेने के लिए नहीं हुआ था। वो मेरी पर्सनल फीलिंग थी। जो ये रेप वर्ड बोल रही हो ना, बोलने से पहले सोचो थोड़ा। रेप क्या होता है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती तुम। कभी किसी रेप विक्टिम से जाकर पूछना, और मैंने तुम्हें उस टाइम में हर एक मोमेंट पर संभाला था। तुम भी जानती हो ये बात। आज भले ही मैं गलत हूँ, लेकिन उन घंटों में गलत नहीं था। अपनी फीलिंग्स की वजह से आया था तुम्हारे करीब। मेरे बदले का हिस्सा नहीं थी वो चीज। अब बार बार रेप वर्ड यूज मत करो। विहान जैस्मिन की आंखों में देखते हुए पूरे इमोशंस के साथ बोल रहा था। जैस्मिन भरी आंखों से देखती रही, फिर हल्की क्लैप करके बोली, वाओ, कितना अच्छा एक्सप्लेन किया। अब आप जा सकते हैं। विहान ने उसे देखा, फिर बोला, जज, तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी अपोलॉजी लिए बिना नहीं जाऊंगा, चाहे जितना भी टाइम लगे। आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। जितना भी गलत हुआ है मुझसे, मैं उससे कई ज्यादा ठीक कर दूंगा। जो भी मुझसे खराब हुआ है वो सब हर एक चीज दोबारा फिक्स कर दूंगा। मैं नहीं कहता, मुझ पर भरोसा करो इतनी जल्दी दोबारा, लेकिन मुझे मौका तो दे ही सकती हो एक। प्लीज, कुछ नहीं चाह रहा मैं अभी, माफी भी नहीं चाहिए अभी, बस एक चांस प्लीज जैस। जैस्मिन उसे देखती रही। विहान भी उम्मीद से देखता रहा। जैस्मिन ने एक गहरी सांस भरी और बोली, एक टाइम था जब मुझे आपसे बात करने के लिए धूप में 2 घंटे वेट करना पड़ा था। जाइए करिए वेट मेरे लिए घर के बाहर। जब कभी मुझे लगेगा कि मुझे बात करनी चाहिए आपसे, सोचूंगी फिर। विहान ने एक गहरी नजर देखा और हाँ में सिर हिला दिया। बोला, ओके माई लव, एज यू विश। सोचना जरूर, मैं बाहर ही हूँ, कहीं जाऊंगा नहीं। जैस्मिन ने विहान के मुंह से माई लव सुना तो हार्ट बीट तेज हो गई। जितना मर्जी कठोर हो जाए, लेकिन जब कोई दिल से ना निकला हो उसकी बात इफेक्ट कर ही जाती है। जैस्मिन की मुट्ठी कस गई, लेकिन बोल कुछ नहीं पाई। विहान उसे एक नजर देखकर घर के बाहर चला गया। जैस्मिन उसे जाते हुए देखती रही। विहान जैस्मिन के घर बाहर लगी बेंच पर जाकर बैठ गया और बाहर अंधेरा हो गया। जैस्मिन उसके जाने के बाद सेंस में आई, फिर एक सांस अंदर खींची। वो इतनी कठोर नहीं थी जितनी वो दिखा रही थी विहान को। वो बस विहान को खुद से दूर करना चाहती थी। जैस्मिन किचन से बाहर आकर लॉबी की विंडो से देखा तो विहान बाहर बेंच पर बैठा था, सर झुकाया हुआ था। जैस्मिन की आंखें भरने लगी। वो विहान को विंडो से देखती रही, फिर उसे अब याद आया तो खुद को समझाया और अपनी आंखें साफ करके अंदर अपने रूम में चली गई। अगली सुबह जैस्मिन की नींद खुल गई। अब जैस्मिन को जल्दी उठने की आदत भी हो गई थी। कनाडा आकर उसने अपनी हर आदत चेंज कर ली थी। 6 बजे के आसपास उसकी आंख खुल गई। लॉबी से सोफे पर सोई हुई थी। उसे रात को चैन नहीं आ रहा था रूम में। फिर वो अपना ब्लैंकेट लेकर हॉल में आ गई और सोफे पर बैठ गई। वहां से उसे विहान दिख रहा था बाहर बैठा हुआ। जैस्मिन को कहाँ चैन था। वो एकटक विहान को देखती रही, जो बेंच से पीछे सर लगाकर बैठा रहा था। पता नहीं कब फिर उसे नींद आ गई। जैस्मिन की नींद खुली तो सबसे पहले बाहर ही देखा। विहान अभी भी बेंच पर बैठा सो रहा था।
जैस्मिन का दिल दुखने से लग गया। वो सोफे से उठी और विंडो खोलकर देखने लगी। कितना हैंडसम बंदा, दिखने में भी रिच ही लगता है। कैसे बेंच पर बैठा सो रहा है। बेचारा रात से किसी के घर बाहर बैठा है, अजीब तो लगता है। जैस्मिन ने देखा, फिर फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर वो घर के बाहर आ गई और धीरे से विहान के पास आई। विहान पीछे बेंच पर सर रखे सो रहा था। कितना हैंडसम लग रहा था वो। बाल भी बिखरे हुए थे, चेहरा भी भोला सा लग रहा था। जैस्मिन पहले देखती रही, उसकी आंखों में इमोशंस भी आ गए। फिर उसने गहरी सांस भरी और बोतल वहीं उसकी साइड में रखकर वो अंदर चली गई और सीधे अपने रूम में जाकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद विहान की आंख भी खुल गई। विहान की कमर अकड़ गई। आंखें खुलते ही हल्का सा दर्द से करहा उठा और बेंच से उठकर स्ट्रेचिंग करने लगा। उसने एक नज़र घर की तरफ देखा, फिर गहरी सांस भरी। उसकी नज़र फिर बेंच पर रखी बोतल पर गई। वो देखने लगा, फिर चेहरे पर खूबसूरत स्माइल आ गई। एक नज़र घर की तरफ देखकर वो बेंच से बैठ गया और बोतल खोलकर पानी पीने लगा। उसने थोड़ा पानी पिया और अपने में ही फिर मुस्कुरा दिया और फिर इमोशनल होकर बोला, बेबी, नाराजगी जितनी मर्जी कर लेना, बस बीच बीच में ऐसी थोड़ी केयर करके अच्छा भी फील करवा देना। मुझे आज वो दिन वापस याद आ रहे हैं जब हम मिलते हैं। तुम सच में बहुत इनोसेंट थी यार। मैं क्यों नहीं समझ पाया था। नहीं तो ये इतने महीने हमने मर मर कर न काटे होते। हम एक हैप्पी कपल होते। लेकिन अब मैं ठीक कर सकता हूँ सब। मुझे जिंदगी जीनी है तुम्हारे साथ। तुम छोटी छोटी केयर करती थी मेरी, मैं चाहता हूँ सारी लाइफ करो। जितना मैंने दुख दिया है अब उससे कई ज्यादा प्यार करूंगा। अब तुम्हारी मुँह से निकली हर बात पर बस प्यार आ रहा है मुझे। बस पहली बार मुझे किसी का गुस्सा भी इतना खूबसूरत लग रहा है। जज, मैंने गलती जरूर की है लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। प्यार मत ठुकराना प्लीज। आई रियली लव यू बेबी। विहान बेंच पर सर नीचे लिए अपने में बात कर रहा था। हाथ में पानी की बोतल थी। फिर वो उठा और थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए वो वॉक करने लगा। अब वो अंदर भी नहीं जा सकता था बिना मनाए जैस्मिन को छोड़कर जाने से। तो वो रहा। जैस्मिन नहाकर बाहर आ गई। उसने कॉटन की वन पीस ड्रेस पहनी थी। आज भी वो घर पर ही थी। काफी प्यारी लग रही थी। बाल खुले ही थे, कोई मेकअप नहीं, बस होठों पर पिंक लिप बाम लगा ली। अब मंडे को क्लास थी उसकी। आज सैटरडे था। उसकी हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती थी, बाकी दिन वो फ्री ही रहती थी। जैस्मिन लॉबी में आई, फिर विंडो की तरफ देखने लगी। विहान वॉक कर रहा था। जैस्मिन उसे देखने लगी और बोली, क्यों कर रहे हो विहान? आप प्लीज जाइए, मुझे नहीं करनी कोई बात आपसे। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? जैस्मिन कुछ देर विहान को देखती रही, फिर किचन में आकर ब्रेकफास्ट बनाने लगी। उसने विहान के लिए भी बना दिया। भले ही गुस्सा है लेकिन हमारी जस्सू का दिल भी सोने का है, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। जैस्मिन ने सैंडविच बनाकर टिफिन में डाल दिया और एक कप कॉफी ली और घर के बाहर चली गई। विहान ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो देखने लगा। जैस्मिन को देखकर उसकी नजरें रुक गई। कितनी क्यूट लग रही थी वो। जैस्मिन ने देखा तो नजरें हटा ली और आकर बेंच पर टिफिन और कॉफी रख दी और बिना देखे वो वापस घर के अंदर जाने लगी तो विहान बोला, जैस्मिन के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विहान भोला सा मुंह बनाकर बोला, मैंने शावर नहीं लिया, बिना फ्रेश हुए मुझे ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है। तुम ये वापस ले जाओ। जैस्मिन ने सुना तो घुरकर बोली, तो किसने कहा आपको यहाँ रहने के लिए? किसी होटल में जाकर रहिए। नहीं है पैसे तो मैं बिल पे कर देती हूँ। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, बेबी पैसे हैं लेकिन सुकून तो है तुम्हारे पास, है ना? मुझे यहीं रहना है। मैं यहीं बेंच पर खुश हूँ। जैस्मिन ने सुना तो हैरान हो गई। विहान ने बेबी बोला उसे। उसकी हार्ट बीट एकदम चेंज हो गई। फिर गुस्से में बोली, माइंड योर लैंग्वेज। विहान ने जल्दी से कहा, अच्छा सॉरी। सुबह सुबह डांटना शुरू मत करो। पूरा दिन पड़ा है, शावर लेने दो, फिर मैं वापस बाहर आ जाऊंगा। जैस्मिन ने घुरकर उसे देखा, फिर बोला, जल्दी। जब तक आप घर के अंदर है मैं यहीं बाहर रहूंगी। आपके साथ मुझे एक घर शेयर नहीं करना। जल्दी बाहर आइए। विहान मुस्कुरा दिया और जल्दी से अंदर भाग गया। जैस्मिन वहीं बेंच पर बैठ गई और थोड़ा गुस्से में बोली, बेबी, माय फुट। वो अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी। वो तब तक बाहर ही रही जब तक विहान वापस नहीं आया। अब विहान ढीठ हो गया था। जैस्मिन क्या ही करे। गुस्सा, नाराजगी, इग्नोर सब करके देख लिया लेकिन 2 दिन से विहान फील ही नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद विहान शावर वगैरह लेकर बाहर आ गया। जैस्मिन उसे देखने लगी। भाई बंदा की स्मार्टनेस में आज भी वही जादू। व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर, हाथों से गीले बाल झाड़ते हुए आ रहा था। क्या हैंडसम लग रहा था वो। एक पल के लिए जैस्मिन देखती रही लेकिन फिर नजरें हटा ली और सामने देखने लगी। विहान ने जैस्मिन को बेंच पर बैठे देखा तो आकर उसके पास बैठ गया। जैस्मिन जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, बैठो जैश, आई डोंट माइंड। जैस्मिन थोड़ा अक्कर से, नॉट इंटरेस्टेड।
इतना बोलकर जैस्मिन घर के अंदर चली गई। विहान मुस्कुराकर उसको जाते हुए देखता रहा, फिर डब्बा खोलकर सैंडविच निकालकर खाने लगा और बोला, पहली बार सड़क के किनारे बैठकर खा रहा हूँ, भिखारियों वाली फीलिंग आ रही है। विहान अपनी ही बात पर हंस दिया, लेकिन फिर घर को एक नज़र देखकर बोला, एनीथिंग फॉर यू लव। विहान मजे से खाने लगा। जैस्मिन भी अपनी सैंडविच लेकर सोफे पर बैठ गई और विहान को देखते हुए खाने लगी। बाहर विहान खा रहा था, अंदर बैठी वो। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा था, धूप नहीं थी तो विहान के लिए इतना टफ नहीं हो रहा था। रात हो गई थी लेकिन विहान अभी भी वहीं पर बैठा था। अंदर जैस्मिन अब फ्रस्ट्रेटेड होने लगी थी। विहान बाहर वॉक कर रहा था। जैस्मिन ने सुबह से दरवाजा बंद ही रखा था, लेकिन ध्यान उसका विहान पर ही था सारा दिन। कोई कैसे शांत हो जाए। अब तो मौसम भी खराब होने लगा था। जैस्मिन को गुस्सा भी आ रहा था विहान पर और चिंता तो हो रही थी बेचारी को। भले ही वो अब विहान से रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन इंसानियत के तौर पर उसे बुरा लग रहा था कि कोई कल रात से ऐसे सिर्फ बाहर बेंच पर बैठा रहे। जैस्मिन जाना भी चाहती थी बाहर, लेकिन फिर कदम रोक भी लेती। वो दिल और दिमाग के बीच फंस गई थी। विहान उम्मीद से जैस्मिन के घर की तरफ देखता टहल रहा था। कल रात से एक जगह पर बैठा बोर हो गया था। अब तो उसका फोन भी डेड हो गया था। जैस्मिन भी कल रात से सोफे पर बैठी थी। अभी वो लेटी ही हुई थी। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। 11 बजे के आसपास जैस्मिन किसी की आवाज की वजह से नींद खुली। जैस्मिन अलसाई सी थी तो देखा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। विंडो खुली होने की वजह से उसको आवाज सुन गई। जैस्मिन ने देखा तो सोफे से उठकर विंडो बंद करने लगी, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान बाहर गया हैरान रह गई। बाहर बेंच पर विहान सर नीचा किए हुए बारिश में ही बैठा था। जैस्मिन को लगा जैसे किसी ने उसका दिल बाहर निकाल लिया हो। उसने नहीं सोचा था विहान बारिश और धूप में बैठा रहेगा। आज सारा दिन वैसे मौसम ठंडा ही था। जैस्मिन का दिल बैठ गया। बारिश हो भी बहुत तेज रही थी। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर घर के बाहर भागी। विहान ने आवाज सुनी तो देखने लगा। पूरा बारिश में भीगा हुआ था, पता नहीं कितनी देर से भीग रहा था। जैस्मिन को रोना आने लगा, लेकिन बारिश की बूंदों में अब भी वो भीगने लगा। जैस्मिन ने जल्दी से भागकर विहान के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, चलिए अंदर। विहान जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन ने फिर कहा, विहान उठिए। जैस्मिन भी भीग रही थी तो विहान उठकर खड़ा हो गया। जैस्मिन उसे लेकर अंदर चली गई। विहान जैस्मिन को देखते हुए बस चले जा रहा था। दोनों अंदर आ गए। जैस्मिन ने विहान को घर के अंदर आते ही हाथ छोड़ दिया। विहान को सीने से धक्का देकर रोते हुए बोली, समझते क्या है आप खुद को? कब से बैठे हैं बारिश में? विहान जैस्मिन को देखता रहा। जैस्मिन गुस्से में भी थी। वो भी अब थोड़ा भीग गई थी। विहान ने कुछ नहीं कहा तो जैस्मिन दोबारा उसके सीने पर धक्का मारते हुए बोली, पूछ रही हूँ मैं कुछ, कितनी देर से बैठे हैं? कब से हो रही है बारिश? विहान ने भोला सा मुंह बनाकर कहा, मैं भी 2 घंटे। जैस्मिन ने सुना तो हैरान हुई, फिर गुस्से में बोली, बारिश में बैठने को किसने बोला था? उठ नहीं सकते थे? जैस्मिन अब रो भी रही थी। विहान उसे देखता रहा। देखकर इमोशनल हो गया और धीरे से भोला सा मुंह बनाकर बोला, तुमने ही कहा है मैं बाहर रहूंगा तो सोचोगी तुम मेरे बारे में। मैं नहीं जाऊंगा चाहे जो हो जाए। प्लीज तुम रोना बंद करो। कुछ नहीं है, बस बारिश ही तो है। जैस्मिन गुस्से में विहान के सीने पर मारते हुए जोर से बोली, पागल बना के रखा है मुझे। क्यों आए आप वापस? जैस्मिन जोर से रोने लगी। विहान की आंखें भी भर गई। उसने जैस्मिन की बाह पकड़ी और उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और कस के पकड़ लिया। जैस्मिन पहले तो खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन फिर जब विहान ने उसे नहीं छोड़ा तो जोर से रोने लगी और बोली, क्यों परेशान कर रहे हो विहान? आप समझ क्यों नहीं रहे? जाओ यहाँ से प्लीज। मुझे नहीं चाहिए आपकी माफी। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। विहान ने जैस्मिन को टाइट पकड़ लिया और बोला, मुझे मेरी जैश वापस चाहिए। मैं माफी के साथ तुम्हें लेने भी आया हूँ। खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं। जैस्मिन ने सुना तो उसका रोना रुक गया। विहान ने इमोशंस में बोल दिया। जैस्मिन हैरान हुई। विहान ने जैस्मिन को खुद से अलग किया और एक हाथ से उसकी कमर पकड़ रखी और दूसरे हाथ से उसका चेहरा पकड़कर उसके पास जाकर आंखों में दुनिया भर का प्यार लिए हुए बोला, आई लव यू जैस्मिन। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। अपनी गलती से खो दिया मैंने तुम्हें, तब मैं अपना प्यार वापस लेने आया हूँ। जैश, मैंने कितना हर्ट किया उसे। उससे कहीं ज्यादा प्यार करूंगा अब। प्लीज बेबी, एक बार मौका चाहिए मुझे। प्यार की हर हद की क्रॉस कर जाऊंगा। तुम सोच भी नहीं पाओगी इतना प्यार करूंगा। विहान के शब्द भी रुक रहे थे। वो हल्का सा कांपने लगा। जैस्मिन एकटक उसे देख रही थी। दिल धक से रह गया था एकदम से। विहान ने आज पहली बार प्यार का इजहार किया था। आई लव यू तो उसने तब भी नहीं बोला जब दोनों होटल रूम में थे। आज विहान खुद बोल रहा था। विहान ने जैस्मिन को ऐसे देखा तो उसके सर से सर जोड़ दिया और उसे करीब करके बोला,
जैस पता नहीं तुम्हें यकीन होगा या नहीं, लेकिन तुमसे बदला लेकर मैं खुद भी हार गया। तुम्हें दुख देकर मैं भी मर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी रहा नहीं कुछ। तुम ये मत सोचना कि अब सच पता चलने के बाद मुझे पूरा हुआ है तुमसे प्यार। नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार मुझे तब भी था जब हम साथ थे। तुम तब भी इफेक्ट करती थी मुझे। भले ही मैंने खुद को लिफ्ट बंद करवाई थी, लेकिन तुम्हें लिफ्ट में इतना हाइपर होते देखकर मैं सच में डर गया था। प्यार तब भी था, प्यार अब भी है, और अब तो इतना प्यार है। तुम्हारा दिया गिफ्ट मेरे लिए आज भी सबसे ज्यादा प्रीशियस है। मेरा बर्थडे नहीं था उस दिन, लेकिन फिर भी मुझे आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग फील हुई। मैं कितना इम्पोर्टेंट हो सकता हूँ मुझे नहीं पता था। मैं सच में तुम्हारे प्यार में पड़ गया था, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी ने मुझसे मेरी दुनिया ही छीन ली। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता नहीं मैं कैसे रह रहा था, लेकिन तब मुझे सच नहीं पता था मैं कार्तिक को धोखा कैसे दे दूं, कैसे फेस करता कार्तिक को। जिस लड़की ने उसने धोखा खाया, उसी लड़की से मैं भी प्यार करने लग गया। इसी बात के लिए मैं खुद को अंदर ही अंदर मार रहा था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा बेबी, मैं सच में कभी प्यार नहीं करना चाहता था तुमसे। मैंने बहुत प्रिपेयर भी किया था खुद को कि बस तुम्हें अपने प्यार में फंसाना है, लेकिन मेरा भी बस नहीं चला। तुमसे प्यार करवाते करवाते मैं भी कब प्यार में पड़ गया मुझे खुद समझ नहीं आया। तुम्हारी हर छोटी छोटी चीज मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन उस टाइम गुस्सा सवार था मेरे ऊपर। विहान पूरे इमोशंस के साथ उसे सब बता रहा था। सच में उसकी किसी बात में कोई फ्रेब नहीं लग रहा था। जैस्मिन बड़ी शांति से सुनती रही। दोनों एक दूसरे की बाहों में खड़े थे और बारिश में भीगे हुए थे। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।